जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है छूट या बट्टा का पार्ट 3। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर 1200 रुपए लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करेगी। 16% छूट देने के बाद उसे 12% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लागत मूल्य, फिर इसके बाद लिखेंगे अंकित मूल्य। और लागत मूल्य बराबर होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत संबंध है, और अंकित मूल्य बराबर होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो देखा गया कि उसके लागत मूल्य 1200 रुपए लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करेगी, उसको 16% का क्या हो, छूट हो। तो 100 पे कितने प्रतिशत का छूट हो रहा है, 16% का। तो हो जाएगा 100 माइनस 16। और फिर देखा गया कि देने के बाद उसे 12% का लाभ हो जाए। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए, 100 और प्लस कितने प्रतिशत का, 12% का लाभ हो जाए। तो 100 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 84 संबंध है, और 100 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 112। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4 दुना के 8 और 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 दुना के 8 और 4 8 32। और इसको कटाएंगे 7 से, 7 3 के 7 चौक 28। इसको कटाएंगे 7 3 के 7 चौक 28। और देखा गया कि उसकी लागत कीमत कितने रुपए है, 1200 रुपए। तो लागत कीमत 3 रुपए ना होकर कितने, 1200 रुपए। कितने गुना ज्यादा, 3 चौक के 12, 400 गुना ज्यादा। और अगर उसकी अंकित मूल्य की बात करें तो ये भी कितने गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा। तो जाएगा 4 चौक के 1600 रुपया उसका अंकित मूल्य होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन रहा हमारे स्क्रीन पे। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपए है। दुकानदार उस पर 20% का छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखा गया कि सबसे पहले होता है कि हमारा लागत मूल्य कितना है, 28,000 रुपए है। और वो दुकानदार उस पर कितने प्रतिशत का छूट देता है, 20% का छूट देता है। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले लागत मूल्य और एक होता है हमारा अंकित मूल्य। और लागत मूल्य बराबर होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत, और अंकित मूल्य बराबर होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो देखा गया कि उसके लागत मूल्य पे पहले कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 20% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, और दूसरे पे क्या, और 10% की क्या हो रही है, उसके अंकित मूल्य पर वो हानि उठाता है। तो हो जाएगा 100 हानि उठाता है, तो हो जाएगा माइनस, और कितने प्रतिशत की हानि उठाता है, 10% की हानि उठाता है। तो 100 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 80 संबंध है, और 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90। 1 0 से 1 0 कैंसिल्स। और कह रहा है कि उसका लागत मूल्य 28,000 रुपया है। कितने, 28,000। तो 8 9 होकर कितने, 28,000 रुपए हो जाते हैं। तो कितने गुना ज्यादा, 8 3 के 24, 28 में से 24 जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 5 40, और 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो कितने गुना ज्यादा, 3500 गुना ज्यादा। तो ये भी कितने 100 गुना ज्यादा, 3500 गुना ज्यादा। तो हो जाएगा 9 में जीरो का गुणा करेंगे, 0 0 0, 9 5 45 को 5, 4 हासिल 9 3 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 3 27, और 4 31। तो 31,500 रुपया उसका क्या होगा, उसका अंकित मूल्य 31,500 रुपया होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य
उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर उस नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तो तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखा गया कि पहले कितने प्रतिशत निश्चित कर रहा है, 25% निश्चित कर रहा है, 25% अधिक तो हो जाएगा 25% अधिक, तो प्लस हो जाएगा, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 25 बटा में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 1/4। तो इस पे अधिक हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि और उस पर उस नगद भुगतान के लिए 10% क्या देता है, छूट देता है। कितने प्रतिशत छूट देता है, 10% का छूट देता है, तो ये हो जाएगा 10 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/10, और उस पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो पहली वस्तु कितने रुपए की रही होगी, 4 रुपए की रही होगी, तो 1 रुपए मतलब कि एक्स्ट्रा करके उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो वो वस्तु कितने रुपए में बेचा, 5 रुपए में। फिर इसके बाद जब दूसरी वस्तु पर देखा गया कि दूसरी वस्तु कितने रुपए की थी, 10 रुपए, लेकिन उस पर 1 रुपए क्या कर दिया, छूट देकर उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये हो जाएगा 9, और ये हमारा अनुपात बनेगा, तो हो जाएगा 4 दाम, इसको कटाएंगे, इसको छोटा करने के लिए 5 एकम 5 और 5 दुना के 10, तो हो जाएगा 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दुना के 8 संबंधे, 9 में करेंगे तो 9, और देखा गया 8 और 9 का अंतर कितना आया, 8 रुपए से कितने रुपए बढ़ गया, 1 रुपए और बढ़ गया, तो इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो हो जाएगा 1/8 और गुणे 100। तो इसको कटाएंगे 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 4 5 20, तो हो जाएगा 25/2, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक और तरीका, एक होता है कि x प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, और देखा गया कि पहले पे कितने 25% अधिकता हो रही है, तो हो जाएगा +25। फिर इसके बाद देखा गया कि दूसरे पे 10% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो हो जाएगा -10, क्योंकि छूट दे रहा है तो -10, तो देखा गया प्लस और माइनस माइनस, और हो जाएगा x का मान 25 और y का मान कितना 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 25 और 5 गुना के 10, और इस 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, और माइनस ये हो जाएगा 5/2, तो 15 माइनस और 5/2 को अगर करेंगे दशमलव बनाएंगे, 2 दुना के 4, 2.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 में से 2.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, तो एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक और उस पर 30% की छूट दी गई, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी। तो देखा गया कि पहले कितने प्रतिशत की अधिकता, 40% अधिक, तो इस 40% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 40 और प्रतिशत का मतलब इसके बटा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दुना के 4, 2 5 10, तो देखा गया तो ये हो गया 2/5, और उस पर क्या हो रहा है, अधिक हो रही। फिर इसके बाद उस पर फिर देखा गया कि और उस पर 30% की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, 30% की छूट, तो हो जाएगा 30 और बटा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 3/10, इस पे क्या दे रही है, क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो देखा गया कि पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी, और वह 5 रुपए की थी, और उस पर 2 रुपए और लगाकर उसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, तो वो वस्तु कितने रुपए की बेची गई, 7 रुपए की बेची गई। फिर इसके बाद जब दूसरी वस्तु को देखा गया कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी, और उस पर 3 रुपए का क्या हुआ, मतलब कि 3 रुपए छूट देकर उसको क्या कर दिया, उसको बेच दिया, तो 10 में से 3 रुपए छूट देगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 7 रुपया। तो ये हो जाएगा, ये हमारा अनुपात बनेगा, और एक आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 5 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। तो देखा गया कि 50 रुपए से 49 रुपए हो गए, तो देखा गया कि कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपए की क्या हुई, हानि, कि पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 50 रुपए की थी, लेकिन बेचा कितने रुपए में, 49 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए की हानि हुई,
1 रुपए की हानि, तो हो जाएगा 1 बटा में किस पे 50 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, तो क्या हो गया 2% की क्या होगी हानि होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक और इसका मेथड है, इसका मेथड एक और है कि x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो देखा गया कि पहले कितने प्रतिशत की अधिकता हो रही है, 40% की अधिकता हो रही है तो प्लस होगा। फिर इसके बाद देखा गया कि उसमें 30% की छूट हो रही है तो हो जाएगा -30, और यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, एक्स का मान 40 और गुणे वाई का मान 30 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 40 में से 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस, और 4 चाहे 12, और 10 में से -12 को घटाएंगे तो देखा गया कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 2% की क्या हो रही है हानि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 10%, 5% के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य पर अकेला डिस्काउंट होगा। तो देखा गया कि पहले कितने प्रतिशत 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको प्रतिशत 20% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 20 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, तो हो जाएगा 1 बटा 5, और इस पे डिस्काउंट दे रहा है। फिर इसके बाद दूसरा जो बट्टा है वह 10% क्रमिक, वो भी क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो हो जाएगा 10 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 10, और इस पे क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। और जो तीसरा बट्टा है, तीसरा बट्टा कितने प्रतिशत 5% क्रमिक, तो हो जाएगा 5% क्या दे रहा है बट्टा, तो हो जाएगा 5 बटा में 100। 5 एकम 5, 5 गुना के 10, तो हो जाएगा -1 बटा में 20। तो देखा गया कि पहले वस्तु कितने रुपए की थी 5 रुपए की थी, लेकिन उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने रुपए की हो गई 4 रुपए की उस वस्तु को बेची गई। फिर इसके बाद जब दूसरा बट्टा था तो उस पे उसका क्रय मूल्य कितना था 10 रुपए था, और उस पे 1 रुपया क्या कर दिया छूट दे दिया, तो कितने रुपए में दिया 9 रुपए में उसको दे दिया। फिर इसके बाद जो तीसरा बट्टा था वो उसका प्राइस कितना था, उसका खरीदा हुआ मूल्य 20 था, और उसने क्या किया कि 1 रुपये उस पर बट्टा देकर मतलब छूट देके क्या किया उसको कितने रुपए में बेच दिया 19 रुपए में बेच दिया। तो क्या क्या हो जाएगा ये हमारा आपस में क्या बनेगा अनुपात बनेगा, और ये आपस में क्या होंगे गुणा होना है। अगर इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे इसको कटाएंगे 4 एकम 4 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपस में गुणा करेंगे 5 5 25, 25 दाह में 250, तो ये हो गया 250, 19 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 171, में 1 का करेंगे तो 171 होगा। तो देखा गया कि पहले वस्तु कितने रुपए का उसका मतलब खरीदा हुआ मूल्य था 250, लेकिन उस पर पूरा छूट देके उसको कितने रुपए में बेच दिया 171 रुपए में बेच दिया। तो देखा गया कि उस पर क्या हुआ हानि हुआ। कितने की हानि हुई, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 में से 7 घटेगा नहीं, 14 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 7, तो 79 रुपए का क्या हुआ उसको हानि हुई। तो हो जाएगा 79 और बटा में किस पे 250 पे, तो ये हो जाएगा 250 और गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 5 25 और 5 गुना के 10, और ये हो जाएगा 79 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 को 8 और 1 हासिल 2 7 14 और 1 15, 158 बटा में 5। तो ये हो जाएगा इसमें भाग देंगे 158 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 5 या 15, यहाँ पे 8 बचेगा 5 एकम 5, फिर हो जाएगा कितना बचेगा 3, तो 31 सही 3 बटा में 5% का क्या दिया जो अगला बट्टा हो अकेला डिस्काउंट कितने प्रतिशत 31 सही 3 बटा 5%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। तो देखा गया कि पहले पे कितने प्रतिशत की छूट 10% की क्या हो रही है छूट, तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 10 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 1 बटा में 10
और इस पे क्या हो रही है, छूट हो रही है। फिर इसके बाद देखा गया कि दूसरे पे कितने 20% की छूट हो रही है, तो ये हो जाएगा 20% और 20% की क्या हो रही है, छूट, तो हो जाएगा 20 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पाँच 10, तो हो जाएगा 1 बटा में 5, ये हो जाएगा, उस पर क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। फिर इसके बाद जो तीसरा बट्टा है उस पर कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, दिया जा रहा है 40% का छूट दिया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 40% का मतलब होता है 40 बटा में 100, और ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 गुना के 4, 2 पाँच 10, तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 बटा 5, और उस पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो देखा गया कि पहली वस्तु कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी, और उस पर कितने रुपए घटाकर उसको बेच दिया, 1 रुपए छूट देकर उसको 9 रुपए में, 1 रुपए छूट देकर उसको 9 रुपए में क्या किया, उसको बेच दिया। फिर जो दूसरा पट्टा था वह कितने रुपए का था, 5 रुपए का था, जो वस्तु कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी, और उस पर कितने रुपए का छूट दिया, 1 रुपए का छूट दिया, तो वह कितने रुपए में उसको बेचा, 4 रुपए में बेचा। फिर इसके बाद जो तीसरा पट्टा था वह मतलब कि कितने रुपए था, कितने रुपए का था, 5 रुपए का था, और उस पर कितने रुपए का बट्टा देकर, 2 रुपए का छूट देकर, मतलब डिस्काउंट देके, तो उसको कितने रुपए में बेचा, 3 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। और ये हमारा आपस में क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। तो ये हो जाएगा, अगर इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10, तो ये क्या करेंगे, आपस में इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, पाँचे 125, और संबंध है 9 दूना के 18, 18 में 3 का गुणा करेंगे, 18 तिया 54। तो देखा गया कि पहले वस्तु कितने रुपए की थी, वो खरीदी थी 125 रुपए में खरीदी थी, लेकिन बेची कितने में, 54 रुपए में बेच दी गई। तो देखा गया कि कितने का अंतर आया, तो 125 में से 54 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, और उसमें देखा गया कि 71 रुपए उसको छूट करके उसको 54 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो हो जाएगा 71 बटा में किस पे, 125 गुणे 100, हो जाएगा 25 25 125, और 25 चौके 100, और 171 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 साते 28, 284 बटा में 5, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और बचेगा 3, 34 हो जाएगा, 5 36, 56 सही 4 बटा 5% जो हमारा छूट होगा वो मतलब कि इन तीनों बट्टों के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।